मैं अंकुर अवस्थी स्वागत करता हूं आपका आपकी ज़ीरोनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखे थे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स स्क्वायर्स निकालने के, और मैंने आपसे कहा था आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर्स लर्न करने हैं। 1 बाकी 26 से 125 तक लर्न करने के तरीके मैं बता दूंगा, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में मैं 76 से 125 तक के निकालने के मेथड आपको बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देखिए वीडियो को। और आज हम सीखेंगे 26 से 75 तक स्क्वायर्स निकालने के तरीके। तो बेटा ध्यान देंगे, 26 से 75 के बीच में आता है 50। जैसे वहां पर 76 से 125 के बीच में 100 आता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ 26 से 75 के बीच में 50 आता है। जो काम 100, जैसे कोई नंबर दिया होता था, जैसे हमको 92 का स्क्वायर देते थे निकालने को, तो हम देखते थे 92 100 से कितना छोटा है, 8 छोटा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो देंगे तो हम देखेंगे कि कोई नंबर जो दिया है जिसका हमको स्क्वायर निकालना है वो 50 से कितना छोटा है या बड़ा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमसे कह दिया उसने कि 43 का स्क्वायर बताइए, 43 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे 43 50 से कितना छोटा है, तो 43 50 से 7 छोटा है। लेकिन इस बार 7 हम 50 में 43 में छोटा नहीं करेंगे, जो भी छोटा या बड़ा करना होगा वो हम करेंगे 25 में। तो 25 में जब हम 7 कम करेंगे तो हमारा आएगा 18। ठीक, और कितना छोटा था 7, 7 का स्क्वायर 49। तो हमारा 43 का स्क्वायर हो गया 1849। आप चाहे तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं 72 का स्क्वायर। 72, तो 72 हमारा 50 से कितना बड़ा है हम ये देखेंगे। तो 72 50 से 22 बड़ा है, तो 25 में हम 22 बड़ा कर देंगे। 25 में 22 बड़ा करेंगे तो आएगा 47, और 47 आ गया तो देखेंगे ये कितना बड़ा था 22। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 8 7 और 4 11 4 1 5। तो 72 का स्क्वायर होता है 5184। अच्छा चलिए दूसरा एग्जांपल कोई लेते हैं। जैसे कोई हमसे मैंने आपसे कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 25 तक के स्क्वायर्स निकालने लर्न करने, बाकी मैं बताऊंगा। इवन वो कह दे आपसे कि 26 का स्क्वायर बताइए, ठीक, तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे 26 50 से कितना छोटा है, तो पता चला 24 छोटा है। 24 हम 25 में छोटा कर दें तो कितना बचा 1 बचा। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, और 516 तो 676 होता है 26 का स्क्वायर। ऐसे ही हमसे अगर कह दिया कि आप 74 का स्क्वायर बताइए, किसका 74 का स्क्वायर बताइए, तो 74 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो देखेंगे 74 50 से कितना बड़ा है, तो 74 50 से 24 बड़ा है। तो 25 में 24 बड़ा कर देंगे तो आ जाएगा 49। अब 24 बड़ा था और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये हमारा हो जाएगा 5476। क्लियर। चलिए अच्छा, एक नंबर ऐसा है जो दोनों में आ जाए, दोनों मतलब दोनों में आएगा तो नहीं। जैसे 75 है, 75 का स्क्वायर हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम चाहें, पर हमने यहाँ पर लिया है तो हम यही इसी मेथड से निकालेंगे। जैसे किसी ने कह दिया 75 का स्क्वायर बताओ, तो हम देखेंगे 75 50 से कितना बड़ा है, तो 75 50 से 25 बड़ा है। तो 25 में 25 और बड़ा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो इधर से हमारा ये आ जाएगा 526, तो यही होता है हमारा 75 का स्क्वायर 5625। तो क्लियर बच्चों, कैलकुलेशन के ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक मैं आगे बताता रहूंगा, और आप इनकी डेली प्रैक्टिस करते रहे। स्क्वायर निकालने की आप डेली प्रैक्टिस करें। डेली दिन में कम से कम 10 मिनट अपने निकाल करके स्क्वायर निकालने को दें, वो भी बिना पेन की हेल्प के। पेन, एक भी चीज के लिए आपको पेन नहीं छूना है। और
जब इस स्क्वायर की प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो मैं लेकर के आऊंगा इसके बाद स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। और ध्यान रखें, जिसको इस ट्रिक से स्क्वायर निकालना आता होगा उसके लिए स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा। हमने स्क्वायर निकालना तो सीखा ही है, स्क्वायर रूट जब पेपर में हम सॉल्व कर रहे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, जिसमें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बन गया जाकर के हमारा 5184। अब 5184 का रूट ही निकालना पड़ेगा हमको, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब हम करें प्राइम फैक्टर। अब जितनी देर में बच्चे प्राइम फैक्टर करेंगे और आप अगर उसका आंसर देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ 5184 ये तो 72 का स्क्वायर होता था, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और आप आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कैलकुलेशन के लिए एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप कैलकुलेशन के लिए आप चेक करते रहें कि उस प्लेलिस्ट में क्या ऐड किया गया है। वहां से कैलकुलेशन को डेली अपडेट करते रहें और सॉल्व करते रहें। तो चलिए, बाकी कैलकुलेशन के ऐसी शॉर्ट ट्रिक मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।